भाजपा नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाया, आपको दिखाते हैं शब्द बाढ़ में। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, सभी ने एक सुर में एनडीए सरकार की वापसी का दावा कर दिया। इसे लेकर बीजेपी नेता गदगद दिखाई दे रहे हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है। राहुल तेजस्वी की भड़काऊ राजनीति को करारा जवाब दे दिया है। एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है, डबल इंजन की सरकार के नाम पे वोट दिया है। राहुल गांधी पूरी तरह फ्लॉप हो गए हैं और एनडीए भारी बहुमत से जीत गया है। हमें पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एग्जिट पोल के आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल सिर्फ अटकलें लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर महागठबंधन की हवा है। इमरान मसूद ये भी दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को आने वाले नतीजे महागठबंधन के पक्ष में होंगे। मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो पूरी तरीके से वही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज की बम्पर पोलिंग इस बात को बता रही है कि महागठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान को जेडीयू ने सही बताया है। केसी त्यागी ने कहा है कि एग्जिट पोल के नंबर्स को देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई है। वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी ऐसी सीटें जीतने जा रही है। ये चुनाव लालू जी का जो 15 साल का कुशासन था और नीतीश जी का जो गुड गवर्नेंस है उसके बीच में चुनाव था। कभी वो वोट चोरी कहते रहे, कभी वो ईवीएम कहते रहे। ये उनकी हताशा का प्रतीक था। जनता दल यू 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, हम 2/3 के बहुमत से जीतेंगे। जीतन राम मांझी ने भी अपने बाकी सहयोगियों की तरह एनडीए की बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को स्पष्ट रूप से 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और महागठबंधन के जंगल राज को जनता ने एक बार फिर से करारी हार की तरफ धकेल दिया है। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम 160 के आसपास जीतेंगे, यानी एनडीए 160 नंबर ले आएगी। प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ये डे 1 से मैं कह रहा हूँ। और आज एग्जिट पोल के विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनके यहाँ भी हम देखते हैं कि कोई 55, कोई 60, कोई 72, कोई 80, 140 से नीचे कोई नहीं दिखला रहा है। तो मैं मानता हूँ 140 भी अगर होता है तो हमारे बहुमत है। 122 में भी बहुमत आ जाती है और 140 जीत जाते हैं तो बहुत काफ़ी है। कहने का मतलब हर हालत में जो कह रहे हैं वो लोग यही 18 को ओथ लेंगे, तो जो कह रहे हैं कितने कह रहे थे हम कि दीवार स्वप्न वो लोग देख रहे हैं, वही उनका दीवार स्वप्न साबित हो रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। और अब बात दिल्ली ब्लास्ट केस की। प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पर हैं, लेकिन वहीं से प्रधानमंत्री ने आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को सख्त संदेश दिया। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि इस हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों की कायराना करतूत का जल्द जवाब मिलेगा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा
all those responsible will be brought to justice